नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला। आइए अपने इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नशे के खिलाफ आज से 100 सप्ताह के देशव्यापी जन भागीदारी अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरल में लगातार बारिश से तबाही, कई की मौत। ओडिशा, कर्नाटक, केरलम, पूर्वोत्तर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गुजरात में मूसलाधार वर्षा का अलर्ट। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से भारत दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। बिजनेस फोरम में भी होंगे शामिल। पेरू के नाजका शहर के बाहर एक पर्यटक विमान दुर्घटनाग्रस्त, विमान में सवार सभी 13 लोगों की मौत। हादसे के कारणों की जांच जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजों ने जीते 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक। एथलेटिक्स में गुलबीर सिंह ने 2 मेडल जीतकर रचा इतिहास। पदक तालिका में भारत पहुंचा चौथे पायदान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के साथ ही मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध 100 सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत देश भर में प्रत्येक रविवार को जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए व्यापक जन जागरूकता और सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों, युवा संगठनों, नागरिक समाज समूहों, उद्योग निकायों और आध्यात्मिक संगठनों को एक साझा मंच पर लाकर मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ जन आंदोलन को मजबूत करना है। कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसमें माय भारत वॉलंटियर्स, एनएसएस के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की 253 साल पुरानी विरासत का जश्न मनाने के लिए पहली सोल्जर थॉन को हरी झंडी दिखाई। इस सोल्जर थॉन का आयोजन कारगिल युद्ध के 27 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरी झंडी दिखाकर सोल्जर थॉन का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरी झंडी दिखाई और सोल्जर थॉन, जो कि अंगरक्षकों के लिए होती है, 2026 का शुभारंभ हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सोल्जर थॉन की, जो अंगरक्षक सोल्जर थॉन 2026 है। इसको हरी झंडी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिखाई। और दिल्ली एनसीआर में आज तड़के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का मुख्य केंद्र राजधानी दिल्ली का उत्तरी जिला रहा। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इसके मुताबिक रिक्टर स्केल पर की तीव्रता 2.9 मापी गई।
जमीन के भीतर इसकी गहराई सिर्फ 8 किलोमीटर दर्ज की गई। इस भूकंप से जान माल के किसी भी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अत्यधिक से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, मेघालय और अंडमान निकोबार सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने कई राज्यों में गरज चमक और तेज हवाओं की भी चेतावनी दी है। साथ ही मछुआरों को 3 से 6 अगस्त तक अरब सागर के प्रभावित क्षेत्रों में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। अपनी इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उनकी एक द्विपक्षीय बैठक भी होगी, जिसमें दोनों देशों के आपसी हितों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर गहन चर्चा की जाएगी। वहीं ओदिलोविच देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने पर विचार विमर्श होगा। और देश की अर्थव्यवस्था के लिए जुलाई 2026 का जीएसटी संग्रह उत्साहजनक रहा है। सरकार की ओर से जारी मासिक जीएसटी राजस्व रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2026 में सकल जीएसटी संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपए रहा, जो जुलाई 2025 के 1.83 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 15.4% अधिक है। ये आंकड़े लगातार बेहतर कर अनुपालन, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और आयात से मिलने वाले राजस्व में मजबूती को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार घरेलू स्रोतों से सकल जीएसटी राजस्व 1.44 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें 10.1% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं आयात से प्राप्त जीएसटी राजस्व 66,511 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28.8% अधिक है। आंकड़े और पेरू की प्राचीन पुरातात्विक नाज़का लाइन्स के ऊपर उड़ान भरते समय पर्यटकों का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 13 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये विमान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नाज़का लाइन्स को देखने के लिए मारिया रिचे हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद पुएब्लो विएजो इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मृतकों में कुछ इतालवी पर्यटकों के शामिल होने की आशंका है। हालांकि सभी की राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हो सकी है। सरकारी समाचार एजेंसी एंटीना के अनुसार ये हादसा उस समय हुआ जब तेज हवाओं के कारण रोकी गई पर्यटक उड़ानें एक दिन पहले ही दोबारा शुरू हुई थी। दक्षिणी पेरू के रेगिस्तान में बनी विशाल नाज़का लाइन्स अपनी रहस्यमयी आकृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इन्हें आमतौर पर पास के हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले छोटे विमानों से देखा जाता है। और राष्ट्रमंडल खेल 2026 के 10वें दिन भारत का शानदार प्रदर्शन सामने आया। मुक्केबाजी के फाइनल में पहुंचे 10 मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। वहीं गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर स्पर्धा में 13 मिनट 24.95 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले गुलवीर 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीत चुके हैं।
इस प्रकार एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। इनके अलावा भारतीय पैरा एथलीट सोमन राणा ने राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुषों की F57 शॉट पुट स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया, जबकि शुभमन जोयल ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुष शॉट पुट F57 वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक के साथ कुल 39 पदक जीतकर चौथे पायदान पर काबिज है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।